छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको गिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दना। जाने न जाने न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग के मानस पटल पर सर्वप्रथम इस मानस पटल के सूत्रधार पूज्य भैया को सादर प्रणाम। इस पटल में आज इस कथा लिंक में जुड़े हुए समस्त विद्वत जनों को, संत जनों को, विप्र जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। द्वितीय लिंक के वक्ता पूज्य दीवान जी महाराज को और तृतीय लिंक के वक्ता आदरणीय ध्रुवे जी की सादर प्रणाम करते हुए आइए प्रभु कृपा से काम करने का जो मिल रहा है उसका लाभ लेते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए कथा से जुड़े हम सब परमात्मा से यही प्रार्थना करें, प्रभु आपके चरणों की प्रीति मिल जाए, आपके चरणों का दासत्व मिल जाए तो यह जीवन धन्य हो जाए। इसलिए एक ही निवेदन प्रभु से, अहो नाथ रघुनाथ जो इत त्यागो निज दास, अहो नाथ रघुनाथ जो इत त्यागो निज दास, बेगहि दर्शन दीजिए व्यर्थ जात सब श्वास, व्यर्थ जात सब श्वास। प्रभु निरंतर इन सांसों पर, इन जीवा पर आपका पवित्र नाम हो और आपके पवित्र नाम पवित्र कथा अमृत को रसपान करते करते यह जीवन व्यतीत हो, यही कामना है। आइए मानस की जिस पंक्ति को आधार बनाकर आज मुझे आपके बीच भगवान की कथा गाने का जो अवसर मिल रहा है उसे आप सबके सामने निवेदित करूं। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते नर सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते नर सकल विभव बस करहि। यदि हम इसका सरलार्थ देखें तो जो गुरु के चरण रज को धारण करता है अपने सिर पर, वह समस्त मानव समाज इस भव सागर से मुक्त हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है गुरु की कृपा से। आइए इन्हीं भावों को हम पल्लवित करने का प्रयास करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। अब सरल अर्थों में हमने देखा
इस गुरु के चरणों को सिर पर धारण करने से मनुष्य का, जीव का, नर का कल्याण हो जाता है। मनुष्य, उसकी मनुष्यता जो है सार्थक हो जाती है इस धरा पर आने। तो क्या गुरु के चरणों की धूल, वास्तव में धूल को धारण करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? यह तो संभव भी बिल्कुल भी नहीं। फिर पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने ये क्यों कहा कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरे? इसका अर्थ ये वो इस तरीके से हम समझने का प्रयास करें, जो अपने गुरु के प्रति सच्ची कायम रहता है, वह निश्चित इस संसार में अपने इस मनुष्य जन्म को लेने की जो प्रयोजन है उसको सार्थक कर लेता, क्योंकि की बातें गुरु के सामने रखते हैं। जिस विश्वास, उनके मन में जो विचार आया, उनके हृदय में जो भाव आया, उन्होंने गुरु के चरणों में निवेदित किया, समर्पित किया। अर्थ है कि हम देखते हैं कि भगवान राम जहां गुरु के प्रति समर्पित हैं, उनकी कृतज्ञता, गुरु के चरणों के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति आदर, गुरु के प्रति स्नेह, गुरु के प्रति अनुराग, उसके तो महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये प्रसंग है कि राजा दशरथ ने भगवान राम को युवराज पद देने का जो मन में विचार किया, उनके मन में ये भाव आया और इस भाव को गुरु चरणों में निवेदित करते हैं, और वे निवेदित करते हुए कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरे। जो गुरु के मार्गदर्शन में चलता है, गुरु की वाणी पर विश्वास करके, गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके, गुरु आज्ञा के अनुसार अपने जीवन के कर्म को करता है, उसके जीवन की सफलता सुनिश्चित है। और कितनी ही अनुकूल क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, गुरु के प्रति जो विश्वास है, वह कायम यदि जीव के, मनुष्य के जीवन में है, तो उसे भवसागर से पार होने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने जब गुरु चरणों की जब बात करी, तो वो लिखते हैं कि जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकव वेदव बढ़ा। वही संसार में बड़े भाग्यवान हैं जो गुरु के चरणों के प्रति प्रीति रखते हैं, गुरु के चरणों के प्रति अनुराग रखते हैं। क्योंकि आज इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे गुरु मिलते हैं जो केवल चोला बदलकर घूम रहे हैं, वेश बदलकर घूम रहे हैं, सब अपने आप को गुरु साबित करने में लगे हुए हैं। कई ऐसे परंपरा मिलती है जहां पर वंशानुगत चलता है, जो अयोग्य है उसको योग्य बनाने की चेष्टा की जाती है। क्या ऐसे जो क्रिएशन किया जाता है, जो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है,
जिसमें कोई योग्यता नहीं है, योग बनाया जाता है क्योंकि वंशानुगत होता है। और उन परिस्थितियों में क्या ऐसे गुरु यदि मिल जाए तो क्या हमारा कल्याण होगा? बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि बना स्वयं योग्यता भीतर जो परमात्मा की कृपा से, गुरु सेवा से, गुरु पूजा से उसको प्राप्त होता है, वह बनाने से संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जो है गुरु पूजा की जब बात करते हैं, गुरु के चरणों पर विश्वास की बात करते हैं, चरण रज की बात करते हैं, तो कहा कि बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ऐसा क्यों? कि गुरु चरणों की गुरु चरणों के प्रति हमारे मन में अनुरक्ति क्यों होनी चाहिए? गुरु के चरणों की धूल को, गुरु की आज्ञा को, गुरु की वाणी को सिरोधार्य करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु चरणों की जो सेवा है उसका फल क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु चरणों की सेवा से, गुरु के चरणों के प्रति अनुरक्ति से हमारे जीवन में जो कलुषित विचार है वो कलुषित विचार का निर्मूलन हो जाता है, और मलिनता जब मन से मिट जाता है तो हमारे विचार उज्जवल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। और जब मन में निर्मल विचार हो जाता है तो अब इसीलिए निवेदन कि गुरु, ये गुरु है कौन? तो गुरु की तो बहुत भाषा है, तो गुरु की भाषा को यदि मैं इन सब कहना चाहूं, वह तत्व है जो जीव के पाप और संताप को मिटाता है, जो जीव के पाप और संताप को मिटाता है। तो क्या गुरु इतना सामर्थ्यवान है कि गुरु जो है अपने शिष्य के पाप और संताप को मिटा दे? क्योंकि गुरु की जो गुरु है कौन वास्तव में? तो फिर तो गुरु जो है अपने शिष्य को, अपने अनुयायियों को, अपने दासों को वह परमात्मा के प्रति प्रतिस्थापित करता है। परमात्मा से उस परमात्मा का दर्शन कराता है। परमात्मा कौन है? परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का जो अपने शिष्य से कराता है, एक राह दिखाता है कि हमें ईश्वर तक कैसे पहुंचना है। सेतु का काम करने वाला, ईश्वर से जोड़ने वाला, ईश्वर के नाम और रूप से परिचय कराने वाला गुरु है। तो हम कैसे कहें कि पाप और संताप मिटाने वाले को हम गुरु कहें? क्योंकि गुरु के द्वारा जो नाम दान दिया जाता है, परमात्मा का नाम मंत्र जो दिया जाता है, जो सूत्र दिया जाता है, जिसको हम आधार मानकर परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के नाम समूह का निरंतर गान करते हैं, इस पर दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो वह नाम हमारे जीवन के समस्त पाप को नष्ट कर देता है, जलाकर खाक कर देता है। इसलिए संत कहते हैं, क्योंकि यह नाम दान, यह सूत्र, यह मंत्र किसके द्वारा मिला? बोले गुरु के द्वारा मिला। तो संत क्या कहते हैं? क्यों इन्हें हम कहें कि पाप और संताप मिटाने वाला है? क्योंकि संत कहते हैं कि राम नाम के लेते ही भयो पाप की नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। गुरु वह नहीं है जो अपने नाम रटवाए, अपनी मान की चिंता करे। गुरु वह है जो जीव को ईश्वर का दर्शन कराए, ईश्वर का परिचय कराए, ईश्वर के नाम
तत्व का परिचय कराए, ईश्वर के नाम तत्व की महिमा जीव को बताए, मनुष्य को बताए, अपने शिष्य को बताए। जब शिष्य को इस बात का बोध हो जाता है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ यह मंत्र, परमात्मा का यह नाम सब रूप में, सब प्रकार से समर्थमान है कि वह भवसागर से पार कर देंगे, मेरे जीवन जन्म जन्म के पाप को नष्ट कर देंगे। तब हम इस स्थिति में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गुरु की कृपा से जो है हमारे जीवन के पाप और संताप मिट जाते हैं। संसार में विचलित जो मन है, व्याकुल जो मन है, मन में जो अकुलाहट है, संसार से हम दुखी जो होते हैं, और संसार से दुखी होकर जब हम गुरु के चरणों में आते हैं तो गुरु की कृपा से हमें यह मंत्र मिलता है, और इस मंत्र के सहारे हमारी नैया पार लग सकती है, पार लग जाए। कहने का भाव यह है कि गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की प्रेरणा से, गुरु की वाणी से, गुरु की कृपा से हमारे जीवन के समस्त संशय मिट जाते हैं। हम सभी माया में फंसे हुए लोग हैं, संसारिक लोग हैं, भौतिक सुविधाओं से का उपभोग करने वाले लोग हैं, भोग करने वाले लोग हैं। और जब हमारी मन का नहीं होता, हमारी मन के अनुकूल में काम नहीं होता, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, और जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, मन के अनुकूल काम नहीं होते, तब जीवन में व्यथा आ जाती है, पीड़ा आ जाती है, हम दुखी हो उठते हैं, अधीर हो उठते हैं। और जब तक हमें बोध नहीं होता, हम संसार को अपनी दुखड़ा रोने लगते, दुख सुनाने लगते हैं। ये संसार जो हमारे दुख को दूर नहीं कर सकता, हमारी अधीरता को शांत नहीं कर सकता, हमारी मन की पीड़ा को दूर करने में सक्षम नहीं है। तब हम गुरु, एक सच्चे गुरु की तलाश, सच्चे गुरु की तलाश हो, और जब सच्चे गुरु की तलाश होती है और वह तलाश पूर्ण हो जाती है, तो हमें जब गुरु के द्वारा निर्देश मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो हमारा जीवन जो है शांत हो जाता, क्योंकि परम शांति की तलाश गुरु चरणों में ही संभव है। राजा दशरथ के जीवन में अपूर्णता थी, वैभव में कोई कमी नहीं थी, चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन जीवन में उनकी कमी रही। उन्होंने ये संदेश, मानस ये संदेश देती है कि जीवन में जब कमी हो, चाहे सांसारिक रूप से आपके भीतर आप कमी महसूस करते हो, अनुभव करते हो, आध्यात्मिक रूप से यदि आप कमी महसूस करते हो, तो हमें करना क्या चाहिए? बोले गुरु के शरण में चले जाना चाहिए। राजा दशरथ के जीवन में भाव रहा कि मेरा कोई संतान नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, इस रघुकुल का कोई दीपक नहीं जो रघुवंश को चलाए। उन्होंने क्या किया? गुरु के चरणों में, गुरु चरणों का अपने मन की पीड़ा को रखा। तो हमारे मन की जो पीड़ा है, हमारे मन की जो वेदना है, हमारे हम जो है, और आगे बढ़े, हमारा चित्त गुरु चरणों में लगेगा। जब तक ये होगा नहीं, तब तक जीवन में संशय दूर होने वाले नहीं। संसार के प्रति हमारा जो आसक्ति है वह कभी दूर होने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं है। और जब तक जीवन में आसक्ति संसार के प्रति बनी रहेगी, तब तक वेदना हमको पीड़ित करते रहे, सताते रहे, और हम पीड़ित होते रहे। जब हम ये जानते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस में
जब चौपाइयां हम गाते हैं, मानस हम गाते हैं, और कोई प्रसंग ऐसी आ जाती है, उस प्रसंग को लेकर हमारे मन में भ्रांति आ जाती है, संशय आ जाता है कि गोस्वामी जी ने एक जगह ऐसे ऐसा कहा और एक जगह ऐसा कहा। जैसे एक प्रसंग की मैं आपके सामने निवेदन करूं कि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। इसको सुनने के बाद हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो हम 2-4 रामायणों का ही नाम सुनते हैं, और इन 2-4 रामायणों में अलग अलग प्रसंगों की विवेचना होती है, प्रसंगों की चर्चा होती है। तो इन प्रसंगों में क्या भिन्नता है या इन प्रसंगों में क्या समानता है, इन प्रसंगों की बोधगम्यता क्या है, तो इसके लिए जानने के लिए हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, बोले गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, एक विज्ञ पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, एक साधु पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारे मन में उठे हुए संशय को दूर कर दे। तो संशय उठता क्या है? गोस्वामी जी ने इसलिए कहा कि यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरु पद पंकज दूरी। गुरु चरणों की दूरी में इतना महिमा है उनकी, इतनी बड़प्पन है, इतनी महत्ता है कि यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरु पद पंकज दूरी। जो गुरु के चरणों की धूरी को अपने सिर पर धारण कर लेता है, उसके सारे संशय मिट जाते हैं। और हम सब अपने जीवन में संशय लेकर जी रहे हैं, और संशय की निवृत्ति सब कोई चाहता है। तो संशय की निवृत्ति केवल और केवल गुरु चरणों में ही संभव है, एक अच्छे मार्गदर्शक, क्योंकि इसलिए इस जीवन की यात्रा में पल पल ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सांसारिक मार्गदर्शक अलग होते हैं, पारिवारिक मार्गदर्शक अलग होते हैं, सामाजिक मार्गदर्शक अलग होते हैं, और जिनके मार्गदर्शन में हम सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये पीड़ा होती है कि मन में शांति नहीं रहता, संसार की व्याधि हमें सताने लगती है, संसार हमें पीड़ित करने लगता है। जब कोई हमारे मन के अनुकूल नहीं करता तो हमारा मन दुखी हो जाता है, और उस परिस्थिति में हमें परम शांति की तलाश होती है। और यह शांति ऐसे मार्गदर्शकों के द्वारा प्रदान नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक ऐसे सच्चे सदगुरु की तलाश होती है, और सच्चे गुरु की तो हमें उस शांति, जिस शांति की हमें प्रतीक्षा थी, जो शांति हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो सफलता हमारे मन में अधीर है, वह सफलता जो है सुनिश्चित होती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सिर धरी गुरु पद पंकज धूली। गुरु की जो वाणी है, गुरु की जो धूली है, गुरु की जो मार्गदर्शन है, उसको बड़ी सावधानी पूर्वक धारण करके लेकर चलना चाहिए। जीवन यदि सफल बनाना चाहते हैं, जीवन में यदि शांति चाहते हैं, और जीवन में परम सुख चाहते हैं, तो परम सुख कौन है? परमात्मा। केवल परमात्मा का नाम और परमात्मा की अमृत कथा यदि हम रसपान करेंगे तो जीवन को परम संतोष होगा, परम शांति मिलेगी, क्योंकि परम सुख केवल परमात्मा के चरणों में। यही बात गुरु जो है अपने शिष्य को बताता है, उसे भटकने के लिए छोड़ता नहीं है। यदि वो भटकने लगता है तो उसको सावधान करता है, उसका मार्गदर्शन बार बार करते रहता है, ताकि यह संसार की आसक्ति में फिर से ना फंसे। क्योंकि जिस आसक्ति में फंसकर वह दुखी कारण शांति की तलाश में वह गुरु चरणों में आया है, वह शांति उसको मिले। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान के जीवन दर्शन में देखें, रामचरितमानस में गुरु चरणों की जो प्रीति है, गुरु चरणों की धूरी की जो महिमा है, पूज्यपाद
ही आस्था है, श्रद्धा है, स्नेह है, अनुराग है। तो गोस्वामी जी महाराज क्रम में कहते हैं, रात काल उठी कै रघुनाथम, मातु पिता गुरु नाम ही माता। हमें माता पिता का प्रातः काल उठकर सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी चरण वंदना करना चाहिए। ये कब हमें ज्ञात हुआ? जब हमें गुरु ने बताया। माता पिता का क्या मोल है हम सब जानते, लेकिन माता पिता के आदर करने से एक पुत्र को, एक पुत्री को क्या मिल सकता है, ये गुरु के चरणों में बैठकर ही जानकारी होती, बोध हो। तो भगवान राम ने आदर्श से स्थापित किया कि जीवन के प्रथम गुरु माता के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, संसारिक जीवन के मार्गदर्शक पिता के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए, कितना आदर होना चाहिए। और इनके अतिरिक्त जीवन के समस्त उन मार्गदर्शकों का जो जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे सामने आते हैं, उनके प्रति हमारे मन में निष्ठा होनी चाहिए। और इनसे जब आगे बढ़ते हैं तो अध्यात्म पथ में, तो फिर अध्यात्म के परम गुरु, सदगुरु कहते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करके हम कैसे मानस के पथिक बन सकते हैं, कैसे अध्यात्म के पथिक बन सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा को मिलाने वाला, परमात्मा का परिचय कराने वाला, परमात्मा के नाम की महिमा बताने वाला वह गुरु ही होता है। यदि हम इस राह से यदि चूक गए, यदि हम संसार में ही भटकते रह गए, तो यह मानव जीवन जो हमको अनमोल मिला है वह व्यर्थ में चला जाएगा। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने गुरु की महिमा का भगवान राम के द्वारा जो महिमा मंडित किया गया, उसका एक दृष्टांत मैं आपके सामने रखूं। जब जनकपुरी में स्वयंवर चल रहा था और उस स्वयंवर में जब सभी राजा जो है धनुष उठाने का प्रयास किया, सभी हार गए और राजा जनक भी निराश हो गए। और राजा जनक के मन में जो पीड़ा हुई और उन्होंने जब अपनी पीड़ा पूरी राज्यसभा में गाया, पश्चात गुरु राम की, हे राम उठो और जनक के परिताप को दूर करो। जनक के मन में जो पीड़ा है, जो संताप है, उसको दूर करो। तो गुरु की वाणी को सुनने के पश्चात भगवान राम का वहां पर जो दर्शन गोस्वामी जी ने कराया है वह विचारने योग्य है, देखने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है। जैसे ही भगवान विश्वामित्र ने, गुरु विश्वामित्र ने भगवान को कहा कि जनक के परिताप को दूर करो, संताप को दूर करो, उसकी पीड़ा को हर लो, तो भगवान ने गुरु की वाणी को सुना। क्या सुना? सुनी गुरु वचन चरण सिर नाम, हर्ष विषाद न कछूर आवा। विश्वामित्र जी को यह विश्वास है कि इस धनुष का भंग कर सकता है वो कौन है? केवल और केवल भगवान है। इस बार जब गुरु की आज्ञा उनको मिली भगवान को, तो मन में किसी प्रकार का हर्ष या विषाद नहीं आया भगवान का। भगवान क्षम है इसीलिए। और भगवान जो है गुरु की वाणी को सुनकर ठाड़ भये उठी सहज सुहाए, पवनी जुबा मृग
लाज लजाए। भगवान उठते हैं, कैसे उठते हैं? भगवान के उठने की भी शैली देखिए। भगवान ने क्या किया? क्या भगवान जो गुरु विश्वामित्र के से दूर बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल बगल में तो बैठे हैं। बगल में बैठे, जैसे गुरु की आज्ञा होती वो सीधे जो धनुष यज्ञ के लिए जो यज्ञ भगवान का शिव का धनुष रखा था वहां पर चले जाते और उठाकर उसको तोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दिया, कहा कि उठाओ राम भंजो हो चापा। भगवान राम उठते हैं, उठकर क्या किए कि सुनी गुरु वचन चंद्र सिर नामा। सबसे पहले उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, बड़ी सहजता के साथ उठते हैं भगवान। गुरु के चरणों में नतमस्तक करते हुए अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। किस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं? धनुष भंग करने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए। और हम सब जानते हैं, आप सबको जिस तरह सामने का दर्शन हो रहा है, सभी विप्रजनों का सादर प्रणाम करते हुए आप सभी के श्रीमुख से हम सब ने सुना कि धनुष जो है वह अहंकार का प्रतीक, और अहंकार का खंडन गुरु कृपा से ही संभव है। धनुष रूपी जो अहंकार है उसका खंडन गुरु कृपा से ही संभव है। यदि गुरु कृपा ना हो तो इस जीवन में अहंकार मिटने वाली नहीं, हम मोह ग्रसित रहेंगे। और जिस दिन गुरु की कृपा हो जाती है, मोह मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, उस दिन परमात्मा के दर्शन, क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र शक्ति है तो संभव है हमें प्राप्त हो जाए। गुरु की महिमा भगवान ने बढ़ाई है। और इस प्रसंग में हम सब देखते हैं कि जितने भी राजा आए थे सब जब भी धनुष की ओर आगे बढ़े तो धनुष की ओर आगे बढ़े तो क्या किए? परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। यहां पर किसी भी स्थिति में हम देखते हैं गुरु को विस्मृत कर देते हैं। इष्ट देव को स्मरण तो करते हैं, लेकिन इष्ट देव का बोध कराने वाले गुरु तत्व को विसार देते हैं। और गुरु तत्व को विसार देने के कारण ही अहंकार की से जो धनुष है, अहंकार के जो प्रतीक है, वो तोड़ना तो दूर उसको हिला भी नहीं पाए। बिना गुरु की कृपा के धनुष टिक ही नहीं पाया। जिस दिन ये हमें ज्ञात हो जाएगा, ये जब हमको ये समझ आ जाएगा कि बिना गुरु के इस भाव का पार नहीं हो सकता, हमारे जीवन के अहंकार दूर नहीं हो सकते, मिट नहीं सकते। क्योंकि रामचरितमानस में हम सब जानते हैं कि जितने भी इन लोगों को अहंकार हुआ, भगवान ने इस प्रकार उसका मर्दन किया। लेकिन कहीं ना कहीं तो गुरु कृपा रही। बिना गुरु कृपा के अहंकार का मर्दन संभव नहीं। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरे, तेज अनु सकल विभव बस करे। ईश्वर सामर्थ्यवान है, किंतु वे ये बताते हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है। जीवन में यदि गुरु ना हो तो हम पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, हम मार्ग से भटक सकते हैं। क्योंकि यह संसार का जो आकर्षण है वह इतना प्रबल है, माया इतनी प्रबल है कि हमको भटकने में देर नहीं लगे। स्वयं विश्वामित्र के जीवन का घटना हम सभी जानते हैं।
इस प्रकार वो विचलित हो जाते हैं मेनका को देखकर। तो धर्मपथ पर ऐसे कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसे पक्ष आते हैं जब जीवन में हमको समझना पड़ता। और समझ तब पाते हैं जब हमें कोई सच्चा गुरु मिल जाता है, उनकी वाणी हमारे मन में जब विचारों में आता है कि गुरु ने हमें इस पथ पर चलते हुए क्या करने के लिए समझाया है, कैसे हमें अपने आसक्ति को छोड़ना है, कैसे अनासक्त भाव होकर हमें मानस का पथिक बनना है और मानस का पथिक बनकर मानस के प्राण तत्व भगवान को प्राप्त करना है। यदि ये ना हो तो जीवन अधूरा है। तो जीवन अधूरा है, उसको पूरा कैसे किया जा सकता है? बोले सच्चे गुरु की तलाश से। इसलिए पुनः एक बार निवेदन करते हुए कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते नर सकल विभव बस करहि। तो पाप और संताप मिटाने वाला गुरु है, जो भगवान के पावन नाम रूपी मंत्र को देता है, जो समस्त पापों का नाश करता है। इन्हीं के साथ समय की मर्यादा ध्यान में रखते हुए पूज्य भैया जी को सादर समर्पित। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीवाने।